जय हिंद समाजवादी साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, इन 10 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जी हां, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव जो था वो संपन्न हो चुका है और इस लोकसभा के चुनाव में जहां पर सपा और भाजपा दोनों ने ही अपने 14 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा था, जहां पर इन 14 विधायकों में से महज जो 9 विधायक चुनावी मैदान में जीत सके हैं, दोनों ही पार्टियों के, सपा के और बीजेपी के, बाद बाकी 6 जो विधायक थे वो चुनावी मैदान में हार चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जहां पर उन 9 विधायकों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं और जहां पर आप लोगों को पता है इस बार के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो रोक दिया गया। और इसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विजय रथ रोका गया है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी का जो ये प्रदर्शन है 37 सांसदों वाला, वो पहली बार इतना गजब का प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने अपने पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35 सांसदों का अब 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी नेता सदन चुने जा चुके हैं। तो हम बात करेंगे आज उन ऐसी जो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां से जो विधायक हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, करहेल की विधानसभा सीट से विधायक थे। विधायक होने के साथ साथ उन्होंने कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में भी अखिलेश यादव जी उतरे थे और कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में जीतते ही जो करहेल की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने करहेल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है, उसके साथ ही साथ जो करहेल की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। बहुत ही जल्द करहेल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों के साथ ही साथ लगातार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। प्रत्याशी के उतारने को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में विचार विमर्श हो रहा है। करहेल की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, जो अखिलेश यादव जी की सीट रही है, वहां से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो करहेल की विधानसभा सीट पर हमें उपचुनाव जल्द ही दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे ऐसी अन्य भी सीटें हैं जहां पर हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर इस बार जो विधानसभा उपचुनाव होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। लगातार हर एक दिशा में यहाँ पर सीटें खाली हुई हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरा जो नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इरफान सोलंकी जी सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से वर्तमान समय में वो जेल में बंद थे उसके बाद उन्हें 7 साल की जो केस चल रहे थे उसमें 7 साल की सज़ा सुनाएगी। तो 7 साल की सज़ा सुनाने के बाद जो इरफान सोलंकी की जो सीट थी, सीसामऊ की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से वो अब विधायक नहीं रहे। उनका जो विधायकी का जो कार्यकाल था वो नष्ट हो चुका है और अब सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर भी हमें उपचुनाव देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार समाजवादी पार्टी सीसामऊ की विधानसभा सीट पर लेकर लगातार चर्चाएं बहुत जोरों के साथ हैं और लगातार वहाँ से प्रत्याशियों को लेकर लगातार पार्टी कार्यालय में विचार विमर्श हो रहा है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे एक तीसरी ऐसी विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, खैर विधानसभा सीट से अनूप वाल्मीकि जो वर्तमान समय में विधायक थे, विधायक होने के साथ ही साथ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथरस की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ हाथरस की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अनूप वाल्मीकि जी ने विजय श्री भी प्राप्त की है। तो अब यह सांसद हो चुके हैं और इन्होंने अपनी विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो खैर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर हमें जल्द ही उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी नेता एक साथ 2 पदों पर नहीं रह सकता है, आपको एक ना एक पद छोड़ना ही होगा। तो अनूप वाल्मीकि के द्वारा जो विधायकी का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया गया है और खैर की विधानसभा सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अतुल गर्ग
चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ वर्तमान समय में विधायक भी थे और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ इन्होंने गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से विजय श्री भी प्राप्त की है अतुल गर्ग जी के द्वारा। तो अतुल गर्ग ने यहाँ से विजय श्री प्राप्त करते ही जो इनका जो पद था, जो इनके पास जो विधायकी का पद था, उस पद से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और जो अब गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से भी हमें दोबारा से उपचुनाव होता हुआ नज़र आएगा। अब इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मीरपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से चंदन चौहान विधायक थे आरएलडी के, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के संयुक्त गठबंधन से बिजनौर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। चंदन चौहान ने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त की और उसके साथ ही साथ जहाँ पर अब यह सांसद बन चुके हैं तो इन्होंने मीरपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है और मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर हमें अब उपचुनाव होते हुए नज़र आएंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर हमें इस बार विधानसभा का जो उपचुनाव नज़र आएगा। अब वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट थी, यहाँ से प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे और विधायक होने के साथ ही साथ प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था और इन्होंने फूलपुर की लोकसभा सीट से विजय श्री भी प्राप्त की है। जहां पर इनके द्वारा विजय श्री प्राप्त की गई है वहीं पर इन्होंने जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट थी वहां से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ अब यह लोकसभा में पहुंचेंगे और जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर हमें दोबारा से उपचुनाव होता हुआ नज़र आएगा। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर। अब इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भदोई की लोकसभा सीट से विनोद कुमार बिंद चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत भी हासिल की है निषाद पार्टी से। और उसके साथ ही साथ ये मंझामन की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से विधायक भी थे। तो विधायक होने के साथ ही साथ अब यह सांसद बन चुके हैं और इन्होंने जो मंझामन की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है और मंझामन की विधानसभा सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव होता हुआ नज़र आएगा। तो लगातार ये वो विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर हमें बहुत ही जल्द उपचुनाव होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लगातार जहाँ पर विधायकों ने अपनी विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदर की विधानसभा सीट से। कुंदर की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता, मुरादाबाद में आती है। मुरादाबाद में कुंदर की विधानसभा सीट से जिया और वर्क रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक 2022 के चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें संभल की लोकसभा सीट से इनके दादा जो थे साफिक और वर्क रहमान साहब के निधन के बाद इन्हें संभल की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जहां पर इन्होंने सांसद का जो चुनाव है वो रिकॉर्ड मतों से जीत लिया और जीतने के साथ ही साथ इन्होंने जो कुंदरकी की विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। वहीं पर बात करेंगे कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के विधायक थे। विधायक होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो लालजी वर्मा जी हैं उन्हें अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। लालजी वर्मा, जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लगातार अनुभवी नेता हैं और अनुभवी नेता होने के साथ साथ उन्होंने जो अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से विजय श्री प्राप्त की है और वह अब सांसद बन चुके हैं और उन्होंने कटहरी की जो विधानसभा सीट वहाँ से अपना इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। तो कटहरी की विधानसभा सीट पर लगातार उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टी कार्यालय में प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में बनी रही है मिल्कीपुर विधानसभा सीट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से नौवार के विधायक अवधेश प्रसाद जी थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें अयोध्या की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जहाँ पर अवधेश प्रसाद जी ने अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है। तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मंथन चल रहा है। तो लगातार ये वो 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें।